सर्वप्रथम तथागत भगवान बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आज श्रद्धेय मनोहर लाल जी की इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे भिक्खु काशी रतन जी, उनको नमन करते हुए और यहाँ पर सभी उनके रिश्तेदार, भाई बंधु और इतने सारे समाज के बुद्धिजीवी लोग, इस फरकनगर के आसपास के जो समाज के बहुत बुद्धिजीवी और चिंतित लोग हैं। अभी मेरे से पहले बात करके गए, नाम लूंगा तो काफी समय लगेगा। साथियों, बहुत सारे लोग इससे पहले गए हैं और बाद में भी जाएंगे, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसने जाना निश्चित है उसका। लेकिन जिस तरह की श्रद्धांजलि सभा आज आप लोग देख रहे हैं, देख रही हैं, मुझे लगता है कि इस तरह से श्रद्धांजलि देना, इस तरह से विचार रखना, मेरे ख्याल से आप यहाँ फरकनगर में पहली बार देख रहे हैं। इसके पीछे कारण है कि हमारे बाबूजी आदरणीय मनोहर लाल जी खुद बुद्धिस्ट थे और उन्हीं के ये विचार थे। ये बात आज हम अपने मुंह से कह पा रहे हैं, लेकिन ये विचार उनके थे, ऐसा उनका सोचना था। लेकिन आज वो यहाँ नहीं है, इसलिए उनकी बातें हमें कहनी पड़ रही है। थोड़ा बात को आगे बढ़ाऊं तो जिनकी बात को, उनके विचारों को माननीय मनोहर लाल जी ने माना, सामने फोटो लगी है संत गुरु रविदास जी की। क्या कहते हैं? पहला सुख स्वराज माही, दूसरा सुख मरघट माही। तो पहले सुख के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी में भरकस प्रयास किया, नहीं है। तो वही बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ संत गुरु रविदास जी की, दूसरा सुख उन्होंने कहाँ बताया? मरघट माही, शमशान घाट में। तो मेरी बहनों, साथियों, जो दूसरा सुख है, पहले सुख के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत कामयाब भी हुए, और दूसरा सुख आज वो यहाँ नहीं है, तो अब वो बिल्कुल सुखी हो गए, उनको कोई दुख नहीं है, चले गए हैं बीच में। दूसरा, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। इस बात को भी हमारे हरियाणा के बौद्ध महासभा के अध्यक्ष जितेंद्र जी ने कहा, आदरणीय परवाल जी ने कहा, और साथियों ने कहा, और वो बड़े आराम से सुन रहा था। वो तो उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी। जो हमारे हम को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे साथी बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन बहुत लंबा समय ना लेते हुए मैं केवल इतना जरूर कहूँगा, जो हमारे साथियों ने भी कहा, मैं अपने तरीके से अपनी बात रख रहा हूँ कि जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी आप जाग जाएं, उतनी जल्दी आप बुद्धिज्म की तरफ चल पड़े। क्योंकि बुद्धिज्म, साथियों, बुद्धिज्म कोई धर्म नहीं है, और ना ही बुद्धिज्म किसी जो दूसरे धर्म है या पाखंडवाद है, ना उनके लिए कुछ बुरा कहता है, ना उनको गलत ठहराता है। केवल वो ये कहता है कि आप वो काम करो जो आपकी बुद्धि की कसौटी पे सही उतरे, बाकी सारे अंधविश्वासों को आप छोड़ दें। खैर, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन टाइम को देखते हुए मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब काशीराम जी, और अगेन अपने महापुरुष को, क्योंकि वो हमारे महापुरुष की श्रेणी में शामिल हो गए, मनोहर लाल जी, उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ।